बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज अलूमर साइंस अकेडमी में हमारा जो लेक्चर है, हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 क्लास 9 केमिस्ट्री का आज हम इंट्रोडक्शन लेंगे। लेकिन आज का जो दिन है वो थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा सा गम का दिन है। मैं आपको बताता हूँ क्यों है। ऐसी कोई बात नहीं ज़्यादा परेशानी की, लेकिन ये है कि वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एट लेटर। देन है व्हाट अबाउट केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है, पहले तो हम इसको डिफाइन करेंगे। इट इज द टेंडेंसी ऑफ ए सबस्टांस टू गो अ केमिकल रिएक्शन। टेंडेंसी ये रुझान है किसी भी सब्सटेंस का टू गिव केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन दे, जितना ज्यादा देगा उसकी केमिकल रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, और जो सब्सटेंस जितना कम जो है रुझान रखेगा रिएक्शन करने का, उसकी जो है केमिकल रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। देन हम इस चैप्टर में सारा इसको एक्सप्लेन करेंगे। आज मैं इसके आपको की पॉइंट्स बताऊंगा। मींस टू से जो हम पॉइंट्स इसमें डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा थोड़ा सा उसको टच करेंगे। एक्सप्लेन इंशाल्लाह हमने जब उनको सब हेडिंग में हेडिंग वाइज उनको इन डिटेल हम एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी and chemical reactions. Then what about metals? Metals क्या होती हैं? Group 1A and 2A. The most left side of periodic table is जो है वो metals है। तो 1 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? 1A को हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं, जबकि 2A को हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। सो लेफ्ट से राइट जो है जो मेटेलिक बिहेवियर जो राइट को जाते हुए पीरियोडिक टेबल में अलोंग द पीरियड्स जो है वो मेटेलिक बिहेवियर कम होता है, नॉन मेटेलिक बिहेवियर ज्यादा होता है। फिर यूजेस ऑफ मेटल्स कहां कहां पे यूज होती हैं भाई? देखें हमारी आम लाइफ में आप देख लें कि जितना भी लोहा है, गाड़ियां हैं, ट्रेन की पटरियां हैं, हमारे इर्द गिर्द काफ़ी चेयर्स हैं और बहुत सारा साजो सामान जो है जो हमारे पास वो मेटल्स का बना होता है। लेट्स से दैट लोग सोना पहनते हैं, गर्ल्स भी पहनती हैं, तो वो भी तो मेटल्स का ही बना होता है ना, मेटल्स ही है। इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स के नोबल मेटल्स की इनर्टनेस वो क्यों इतनी रिएक्टिव नहीं है, ये भी हम इसमें इन डिटेल डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है नॉन मेटल्स। व्हाट अबाउट नॉन मेटल्स कि नॉन मेटल्स क्या होती है? नॉन मेटल मैंने आपको बोला है कि एट द मोस्ट लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है हमारे पास नॉन मेटल्स हैं, और वेल नॉन मेटल जो है हमारे पास हेलोजन्स हैं और ऑक्सीजन फैमिली आप लगा ले। हेलोजन जो है ज्यादा नॉन मेटल्स के तौर पर इनको जाना जाता है। द मोस्ट जो है इनमें नॉन मेटेलिक बिहेवियर पाया जाता है। देन है रिएक्शंस ऑफ हेलोजन्स, हम इसमें इन डिटेल डिस्कस करेंगे। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल्स, और भाई अगर मेटल्स के यूजेस और सिग्निफिकेंस है तो फिर नॉन मेटल्स के भी कुछ यूजेस और सिग्निफिकेंस हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। देन व्हाट अबाउट इंट्रोडक्शन, सिंपली हम आज इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। द डिफरेंट फर्स्ट पॉइंट उसमें यह है, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स अराउंड अस एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स। सो मुख्तलिफ फॉर्म्स में हमारे पास जो है मटेरियल एग्जिस्ट करते हैं। कैसे? देखिए हमारे पास मैटर की हर वो चीज जो जगह रखती है और मास घेरती है उसे हम क्या कहते हैं? मास रखती है और जगह घेरती है, उल्टा हो गया, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। तो मैटर हमारे पास एक्चुअली फोर फॉर्म्स में पाया जाता है। नंबर 1 जो है सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा। थिंग्स लाइक एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, बिल्डिंग फ्रेम्स और इवन डिफरेंट मशीन। जो आप इंडस्ट्री में चले जाएं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चले जाएं या जिस मर्जी इंडस्ट्री में चले जाएं, तो वहां पे आपको जो है मुख्तलिफ मेटल से बनी हुई है, लोहा वगैरह से चीज़ें आपको ज़्यादा मिलती हैं बनी हुई। एंड टूल्स, हथियार जो है जितने मर्जी आप देखें, गाड़ियों के ठीक करने के, जब मोटरसाइकिलों को ठीक करने के या कारों को या हर मटेरियल्स को, हर जो है इस तरह की चीज़ों को डील करने के लिए जो टूल बनाए जाते हैं वो अक्सर मेटल्स के ही होते हैं। आर ड्यू टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल्स क्योंकि हार्ड होती हैं, ठीक है, इसलिए ये जो इससे मटेरियल बनाए जाते हैं, और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसीलिए भी है। द नॉन मेटल्स एग्जिस्ट। अब नॉन मेटल्स के बारे में कुछ बातें। द नॉन मेटल एग्जिस्ट इन गैसेस, गैसेस में भी एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड्स एंड सॉफ्ट एंड हार्ड सॉलिड, यानी कि तीनों फॉर्म्स में वो भी एग्जिस्ट करते हैं। लेट्स से दैट जैसे
क्लोरीन टू क्लोरीन है, ये गैस की शक्ल में एग्जिस्ट हमारे पास कर रहा है, तो ऐसे ही है। देन दे ऑक्यूपाई अपर राइट पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक टेबल का अपर जो है राइट पोर्शन जो है ये घेरती हैं, ऑक्यूपाई करती हैं। जैसे कि हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस एंड मैनी ऑफ द हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस आर नॉन मेटल्स। इनमें से बहुत सारी जो है ये नॉन मेटल्स के तौर पर हैं और हैं भी नॉन मेटल्स। दे शो अ वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्टिविटीज, यानी बहुत सारा केमिकल रिएक्टिविटीज नॉन मेटल्स भी शो करवाती हैं। फिर दे फॉर्म आयनिक, यानी कि एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स ऑफ मैनी विच आर सॉलिड्स और गैसेस, यानी गैसेस और सॉलिड के साथ बनाती हैं। नॉन मेटल्स की बात हो रही है। आयनिक बॉन्डिंग भी, आयनिक कंपाउंड्स भी बनाते हैं और कोवैलेंट कंपाउंड्स भी हमारे पास ये बनाते हैं। देन है हमारा जो यही था आज का हमारा इंट्रोडक्शन। देन हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर था, जो मैंने आपको शुरू में बात बताई, हज़रत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह जो है उनकी वफ़ात, उनका वसाले बाकमाल आज हो चुका है। तो हमारे लिए जो है ये बहुत ही रंजीदा ख़बर है, क्योंकि आलम इस्लाम का एक बहुत बड़ा सरमाया हमसे बिछड़ चुका है, जिसने इकबालियात को इतना फ़रोग दिया ना कि एक कौम में दोबारा, जैसे अर्तुगरुल ड्रामे ने जो है एक मुसलमानी बेदार कर दी है हमारी, ऐसे ही अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने ऐसे किया कि अपनी पोइट्री, अपनी मिनिस्ट्रों से उन्होंने इकबाल की पोइट्री को फॉलो किया और दुनिया के दिलों में जो है इश्क़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उभार दिया, एक मोमन की असल पहचान उन्होंने दिला दी। तो आज जब वो हमसे बिछड़े हैं तो हम बहुत रंजीदा है, क्योंकि आलम इस्लाम का ख़त्म नबूवत के जो मुहाफ़िज़ थे, जिन्हों की जो थी आवाज़, जो गूंज थी, फ्रांस के किले तक उन्होंने हिला दिए, फ्रांसी हिला दिए, और बहुत से गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने जो है मुंह तोड़ जवाब, जब भी एक मजूर होने के भाई, और देखें हमारा अब अपने आप को जज करें कि हम सही सलामत, अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़, हर अज़ू सही सलामत दिया है, तो फिर भी हम उतना नहीं जितने वो डटे हैं जुर्मंदाना तरीके से, और उन्होंने बेलौस जो है इस्लाम की खिदमत की है। अल्लाह पाक उनको जवार रहमत में जगह ता फरमाए। उनका शेर होता था, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, यानी कि ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह का शेर है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि की वो तर्जमानी करते थे और वो भरपूर अल्फाज में करते थे कि दिल खुश हो जाते थे। ठीक है, वो कहते थे कि इनकी जो है एक आहट से जो थे सहरा के सहरा हिल जाते थे, लोगों के किले हिल जाते थे। यानी कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप जब कहते हैं ना कि कफ़ार कहते, अब भी कफ़ार कहते हैं कि अगर 10 साल वो रह जाते तो पूरी दुनिया रूए ज़मीन पर जो था सिर्फ मुसलमानियत ही होती। सो ये चीज़ें वो डिस्क्राइब करते थे, जिसकी वजह से एक मुसलमानों में एक नई रूह का जज्बा बेदार हो चुका था और है भी। अल्लाह पाक हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।